जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। चुनाव से पहले घबराए हुए अरविंद केजरीवाल ने अपना आखिरी दांव चल दिया है, जिसे चलने के लिए वो तड़प रहे थे, परेशान थे, जेल में बैठे हुए, और जेल से निकलते ही ताबड़तोड़ उन्होंने इसके लिए कोशिशें शुरू कर दी। और उन्होंने आज जो है महिला सम्मान निधि की घोषणा कर दी कि 1,000 रुपए जो है महिलाओं के खाते में अब आएंगे। सरकार ने इस योजना की शुरुआत कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में, जल्दबाजी में इस योजना को लागू कर दिया, जबकि इसके नियम कानून भी ठीक तरह से अभी स्पष्ट नहीं है। क्या प्रक्रिया होगी ये भी ठीक से स्पष्ट नहीं है, लेकिन महिलाओं को रजिस्टर कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोल दिया और कह दिया कि अब 1,000 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि ये जो महिला सम्मान निधि है, 1,000 रुपए है, ये जादू की छड़ी है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में जो ये योजनाएं लागू है, लाडली बहन योजना और झारखंड की मैया सम्मान योजना, जिसमें कहा जा रहा है कि इस चुनाव में उनको फायदा मिला है। झारखंड में हेमंत सोरेन को, मध्य प्रदेश में फायदा मिला, शिवराज सिंह को, बीजेपी को फायदा मिला, और महाराष्ट्र में महायुति सरकार को फायदा मिला। तो इन्हें लग रहा है कि इसी तरह से मैं भी ये 1,000 रुपए देकर महिलाओं के और उनके परिवार के वोट पालूंगा और इनको रेवड़ियों की तरह इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि एक योजना होती है जो पूरी तरह से सोच समझकर नियम कानूनों के साथ लाई जाती है, जिसमें बेनिफिशियरी भी देखे जाते हैं और साथ ही ये भी देखा जाता है कि सरकार क्या वो योजना लागू कर सकती है। उसके बाद कोई योजना लाई जाती है, तब सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस जल्दबाजी में इसे लेकर आए हैं, उससे सिर्फ एक ही बात उठ रही है कि दिल्ली को डुबोकर वो अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं। यानी कि दिल्ली वालों को कर्जे में डालकर, दिल्ली में विकास के काम रोककर अरविंद केजरीवाल जो है अपना सत्ता सुख, अपना टोटो स्मार्ट टॉयलेट वाला शीश महल पाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने ये योजना इतनी जल्दबाजी में लागू की है कि इस योजना में उन्होंने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो इसको लेकर आपत्ति जताई, उसको भी दरकिनार कर दिया। आतिशी मरलेना जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इसे लेकर एक बैठक की थी और इस बैठक में वित्त विभाग के अधिकारियों ने साफ साफ कहा कि अगर ये योजना लागू की जाती है तो दिल्ली सरकार पर एक बड़ा बोझ पड़ने वाला है। जो अभी तक सब्सिडी में 15% का खर्चा था, सब्सिडी का जो हिस्सा था पूरे खर्चे में 15% का, वो बढ़कर 20% हो जाएगा। यानी कि ये जो सीधे सीधे 1,000 रुपए दिए जाएंगे, वो 5% का खर्चा और बढ़ा देगा और इसके लिए 4,560 करोड़ रुपए की और जरूरत होगी। और ये देखिए, इस वक्त दिल्ली पहले ही घाटे में चल रही है और जो घोषित घाटा है वो तो 1,000 करोड़ का है। इसके अलावा 7,000 करोड़ और है, जो कि अरविंद केजरीवाल ने चालाकी से बजट में दिखाए ही नहीं, जैसे कि हाईकोर्ट के जजों की सैलरी, और इसके अलावा जो इन्होंने अस्पतालों की बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, उनके लिए इक्विपमेंट, डॉक्टर, स्टाफ की सैलरी, और ऐसे दूसरे खर्चे हैं। दिल्ली मेट्रो को जो अभी भुगतान करना है वो इन्होंने नहीं किया है। परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक बसों के लिए भुगतान करना है, वो नहीं किया है। ये सब भुगतान उन्होंने इसमें हटा दिए हैं और इसके बाद भी 1,000 करोड़ के घाटे में है। और जब ये जोड़ा जाएगा तो 7,000 करोड़ का घाटा होगा। कुल मिला के दिल्ली 8,000 करोड़ के घाटे में है और उस पर अरविंद केजरीवाल ये 4,500 करोड़ का खर्चा और लाद रहे हैं। और वित्त विभाग के अधिकारियों ने ये बात साफ साफ बता दी है। आतिशी मरलेना को मीटिंग में भी बताई थी, साथ ही एक नोट जारी किया है इस बारे में अधिकारियों से, वित्त विभाग के अधिकारियों से इस पर राय मांगी गई थी। तो उन्होंने अपनी आपत्तियां जताते हुए इसमें बता दिया कि खर्चा एक तो बहुत ज्यादा है, इसमें दिल्ली सरकार के पास उतना पैसा नहीं है। दूसरी बात, ये योजना जो है ये स्पष्ट नहीं है कि इसका टारगेट कौन है, इससे किसे फायदा होगा। इससे दूसरी समस्याएं भी होंगी कि महिलाएं जो है वर्कफोर्स में उनकी भूमिका कम हो जाएगी, और दूसरा इससे जो है उतना फायदा नहीं मिलेगा जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, उनके घर में उनका महत्व बढ़ेगा, उनकी ताकत, उनके जो है फैसले लेने की ताकत बढ़ेगी। तो ये 1,000 रुपए से उतना फायदा होता लगता नहीं है। तो ये योजना जो है पहले इसको ठीक से इसको निर्मित करना चाहिए, इसके जो किसको दी जानी है और इसको इससे फायदा किसे पहुंचाना है, ये वर्ग आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि आप ये कह दे 3 लाख से कम वाले, बिना नौकरी वाले, या फिर 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं, तो ये इसको क्या, इससे आप किस स्तर तक आप ले जाना चाहते हैं। 18 साल की जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई के दौर में होती हैं,
क्या आप उनको भी देना चाहते हैं? एक बुजुर्ग महिला है, उनको भी देना चाहते हैं, जो मिडिल एज की महिला है उन्हें भी देना चाहते हैं। तो आप किस तरह से सशक्त करना चाहते हैं? कहाँ आप कमी देखते हैं कि इन महिलाओं को जरूरत है? तो ये सब सोचे समझे बिना जो है इस तरह की आपने योजना लागू कर दी है और इसका दायरा बहुत बड़ा कर दिया है। लेकिन इन सब आपत्तियों के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल आगे बढ़े और इसके लिए अतिशी मरलीना जो है उन्होंने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है। जो राष्ट्रीय लघु बचत कोष है उससे ऊंचे ब्याज दर पर 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा गया है ताकि इस योजना को लागू किया जा सके। क्योंकि देखिए अभी चुनाव है दिल्ली का, जल्द ही जनवरी के बाद ही चुनाव हो जाएगा और उससे 1 महीना पहले आचार संहिता लागू हो जाएगी। अब आचार संहिता में आप योजना की घोषणा तो नहीं कर सकते हैं और उस दौरान पैसा भी आप कम खर्च करेंगे, आपको फंड जारी नहीं होता है उस दौरान और आप दूसरे विभागों को फंड नहीं दे सकते हैं, तो बहुत सारी रोक लग जाती है। इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में दिसंबर में इस योजना की घोषणा कर दी और इसके लिए काम शुरू कर दिया। अब पैसा जाए या ना जाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये दिखा दिया कि मैं जो है अभी से योजना लागू कर रहा हूं और जब अगली बार सरकार में आऊंगा तो 2100 रुपए दूंगा, रेवड़ी और रेवड़ियां बढ़ा दूंगा। अब योजना लागू होगी कि नहीं ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन ये तो सोच रहे हैं कि जैसे ही खटाखट 1000 रुपए जाए वैसे ही महिलाएं जो है हमें वोट दे दें, 60 से ज्यादा सीटें आनी चाहिए। ये साफ साफ तौर पर कहते हैं। आपने इतना बेशरम किसी को नहीं देखा होगा। ये योजना तो झारखंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन किसी भी मंत्री ने, किसी भी नेता ने मंच से ये नहीं कहा कि हमें 60 से ज्यादा सीटें चाहिए और हम आपको 1000 रुपए दे रहे हैं। सब अपनी योजनाएं बताते हैं मंच पर, ये कहते हैं कि हाँ हम आपको ये सुविधाएं दे रहे हैं, इस सुविधाओं से ये फायदा हुआ है, ये चीजें बताई जाती हैं, लेकिन ये डायरेक्ट कभी नहीं कहा जाता कि हमने आपके लिए इतना 1000 रुपया दिया, आप हमें जो है इतने वोट दें। ये अरविंद केजरीवाल ही कह सकते हैं क्योंकि इतना नीचे वही गिर सकते हैं और उन्होंने ये कहा है। यही इन्होंने ऑटो वाली घोषणा में किया। ऑटो ड्राइवर्स के लिए 10 लाख का बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा, उनकी बेटियों के लिए 1 लाख रुपए और इसके अलावा निःशुल्क जो है ट्यूशन फीस, क्या क्या इन्होंने घोषणाएं की और उसके लिए फिर दिल्ली पर बोझ डाल दिया। और ये सिर्फ प्योर रेवड़ी, जिसे कहते हैं कि आप पैसा दो वोट लो, आप डायरेक्ट कैश तो नहीं दे सकते, सरकार में है तो आप क्या करते हैं, आप इस तरह के मुफ्त के पैसे बांट के जो है लोगों से वोट हासिल करते हैं। और ये आप जल्दबाजी में भी कर रहे हैं। ये आप एक इसको योजना के तहत ही करते तो भी एक बात कही जाती और इसके लिए आपके पास पैसा होता तो भी, लेकिन ये भी आप जल्दबाजी में दिल्ली को नुकसान पहुंचा के कर रहे हैं और सीधे सीधे एक तरह की रिश्वत है कि आप पैसा लो, वोट दो, अपने पूरे परिवार को लाओ, हमें वोट दे दो। और यही इन्होंने अभी ऑटो वाले में किया, फिर ये इन्होंने किया था, इससे पहले बुजुर्गों को शामिल किया था। तो एक के बाद एक दिल्ली के खर्चे ये बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास इस वक्त और कुछ नहीं है। उनकी स्थिति ये है कि उनके पास चुनाव जीतने के लिए, अपने काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर होता तो वो अपने काम गिनाते, लेकिन यहाँ यमुना गंदी पड़ी है, वहां सड़कों का बुरा हाल है, ड्रेनेज सिस्टम खराब पड़ा है, पानी की किल्लत हो जाती है और प्रदूषण का तो क्या कहने कि अरविंद केजरीवाल के सारे दावे जो हैं, सारे वादे जो हैं वो धराशायी हो गए और इन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। शिक्षा क्रांति के जनक जिन्हें कहते हैं वो अपनी सीट से भाग गए, उनको उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग जो हैं वो वोट देने को तैयार नहीं है। और भ्रष्टाचार के तो मामलों की कमी ही नहीं है, शराब घोटाले से लेकर इनका जल बोर्ड में घोटाला, पीडब्ल्यूडी में घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला और यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल के कमरों में घोटाला। तो ये सब घोटाले तो इनके एक के बाद एक इतनी बड़ी लिस्ट है कि 10 साल की शुरुआती सरकार में ही इतने घोटाले इन्होंने कर दिए, अभी तो कोई पुरानी पार्टी भी नहीं बनी है। अब इन सब को ढकने के लिए अरविंद केजरीवाल इन पर नोटों की चादर डाल रहे हैं ताकि लोगों को हमारे घोटाले न दिखे, हमारे गलत काम न दिखे, सिर्फ 1000 रुपए के नोट दिखे। और अरविंद केजरीवाल इसी के लिए अब इन योजनाओं को घोषणा कर रहे हैं और इनकी अपनी पार्टी में भी हालत खराब है। जो व्यक्ति किसी भी तरह से, इनको किसी भी तरफ से इन्हें अपने जीतने की उम्मीद नहीं है, पार्टी के लोग भाग रहे हैं। इनके एक विधायक ने इन्हीं के खिलाफ लड़ने की घोषणा कर दी है और उससे पहले भी एक विधायक है ऋतुराज झा, वो भी घोषणा कर चुके हैं कि वो चुनाव तो लड़ेंगे चाहे निर्दलीय लड़े। इनके एक विधायक है त्रिलोकपुरी से, वो बोल चुके हैं, वो नाराजगी जाहिर कर चुके हैं क्योंकि उनको जो है टिकट नहीं मिला है। और इसके अलावा उनकी पार्टी के लोग निकल कर जा रहे हैं, मंत्री जो है पद छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। और पार्टी में जो है इस वक्त जबरदस्त जो है झगड़ा मचा हुआ है, पार्टी में असंतोष है क्योंकि पहले तो एक टिकट के लिए एक सीट पर 5-5, 6-6 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं
और दूसरा, जब टिकट नहीं मिल पा रहा है तो उसके बाद लोग बाहर का रास्ता देख रहे हैं, इनके नेता कार्यकर्ता, और जिस तरह से ये अपना ठीकरा यहाँ विधायकों पर, नेताओं पर फोड़ रहे हैं, उससे उनमें और नाराजगी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद तो मुख्यमंत्री ही बने बैठे हैं। आज की घोषणा भी उन्होंने ही की। अतिशी मरलीना साइड में खड़ी रही और अरविंद केजरीवाल घोषणा करते रहे, क्योंकि वो तो खड़ाऊ रख के घूम रही हैं और बोल रही हैं कि अब तो असली मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही होंगे। और अरविंद केजरीवाल एंटी इनकम्बेंसी में अपना चेहरा नहीं बदल रहे हैं, विधायकों का चेहरा बदल रहे हैं। और विधायकों में इसी बात की नाराजगी है कि अगर आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, अब लोगों को नए नेतृत्व की जरूरत है, तो आप ही हटिए, आप अतिशी मरलीना को चेहरा बनाइए, लेकिन आप अपने ऊपर कोई गाज नहीं गिराएंगे। आपके करीबी नेता मनीष सिसोदिया, जो अपने विधानसभा क्षेत्र से जीत नहीं सकते, उन्हें आप दूसरी जगह से टिकट देंगे लेकिन चुनाव जरूर लड़वाएंगे। ऐसे ही दूसरे नेता हैं जिनका आप टिकट नहीं काट सकते, लेकिन जो विधायक हैं, जो आपके लिए इतने समय से आपके लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, आपका एमसीडी जीत कर दी, अब इन लोगों को ये दरकिनार कर रहे हैं और इसका गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं, इसीलिए इन सब चीजों का तोड़ एक ही में उन्होंने पाया है, पैसा पैसा और पैसा, पैसा बांटो, वोट हासिल करो। और अरविंद केजरीवाल अब यही तरीका अपना रहे हैं। और ये भी देखिए कि अरविंद केजरीवाल इतने डरे हुए हैं कि कांग्रेस के साथ भी बातचीत चल रही है। अब डर का आलम तो ये है, इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों इतनी जल्दबाजी में इन्होंने योजना की घोषणा की है, क्योंकि इतना डर गए हैं कि कांग्रेस से भी गठबंधन करना चाहते हैं और बैकडोर से बातचीत चल रही है। भले ही यहाँ ये ट्वीट कर दें, भले ही सबके सामने कह दें कि हम जो है इसको हम गठबंधन नहीं करना चाहते हैं और कांग्रेस के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी, लेकिन अभी अंदर खाने बातचीत चल रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हमारी अभी बातचीत चल रही है और ये सीटों को लेकर है। अरविंद केजरीवाल गठबंधन तो करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि मुसलमान वोट बट जाए, क्योंकि इस बार जिस तरह से वो टीका लगाए घूम रहे थे, हनुमान मंदिर के चक्कर लगा रहे थे, अब उससे वो हिंदुओं को तो बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन मुसलमानों को भी उन पर शक होने लगा। और दूसरी बात, कांग्रेस जो है वो भी इस बार मुस्लिम वोटों में सेंध लगा रही है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब डरे हुए हैं कि मुसलमान वोट हमसे ना खिसक जाए, तो कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन कम सीटें देना चाहते हैं। कांग्रेस जितनी सीटें चाहती है उससे कम देना चाहते हैं और नेगोशिएशन उसी पर है कि अरविंद केजरीवाल और उनके बीच में सीटों का और कौन सी सीटें चाहिए, इसका बंटवारा किस तरह होता है। लेकिन देखिए, इसका इनको जो लग रहा है कि इस योजना से वो दिल्ली के वोट हासिल कर लेंगे, तो वो भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये योजना वो लागू ही कर पाए, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। आपने कह तो दिया है, लेकिन प्रोसीजर बहुत होते हैं। अभी महिलाएं रजिस्टर करेंगी, फिर उनकी एक लिस्ट बनेगी, बैंक खाते जुड़ने होते हैं, सब काम होता है। और अगर उससे पहले आचार संहिता लागू हो गई तो फिर आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, जो इन्होंने केंद्र से अभी जो लोन मांगा था, अभी वो भी अटका हुआ है। अभी लोन के 10,000 करोड़ रुपए नहीं मिले, और जब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप जो है महिला एवं बाल कल्याण जो विभाग है उसके पास आप ये पैसे कैसे भेजोगे? आपको इसके लिए फंड चाहिए। तो अभी भी जो अरविंद केजरीवाल के हसीन सपने हैं, अभी उन पर ब्रेक लग सकता है, क्योंकि ये योजना की घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। अभी खाते में पैसा जाएगा, उसके बाद ये कह पाएंगे कि हमने आपको 1,000 रुपए दिए, और पैसा जाने में अभी वक्त है। अभी के दिल्ली सरकार के पास, अतिशी मरलीना के पास अभी खुद पैसा नहीं है, यानी कि उनकी सरकार के पास पैसा नहीं है, तो फिर अभी ये अपने विभागों को और खासकर कितनी बड़ी योजना के लिए पैसे कैसे देंगे? तो अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर अभी भी पानी फिर सकता है। और जिस तरह से वो ये योजनाएं लागू कर रहे हैं, रेवड़ियां दे रहे हैं, उससे उनका डर ही दिखाई दे रहा है कि उनके लिए ये चुनाव बड़ा मुश्किल है, और इसमें वो अब किसी भी तरीके से, किसी भी स्तर पर जाकर किसी भी तरह ये चुनाव जीतना चाहते हैं। और इसके लिए चाहे दिल्ली ही डूब जाए, चाहे दिल्ली में लोगों को, टैक्स पेयर्स को कितना ही नुकसान हो जाए, अरविंद केजरीवाल उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।